हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका ज़िला डीडवाना कुचामन ज़िला। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डीडवाना कुचामन ज़िला, इसकी घोषणा कब हुई थी? बजट 2022 और 23 में हुई थी, ठीक है। 21 मार्च 2022 को रामलवाया समिति की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को मतलब 21 मार्च में, ठीक है, रामलवाया समिति बनी थी। उसमें 19 जिले उस 3 संभाग बनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। और गठन कब हुआ था, यानी कि अनुमोदन कब हुआ था? 4 अगस्त 2023 को। उद्घाटन कब हुआ था? 7 अगस्त 2023 को। तो मतलब ज़िले की जिला आया था ये 7 अगस्त 2023 को, ठीक है। नया जिला बना था डीडवाना 7 अगस्त 2023 को, ठीक है। अब आ जाते हैं उपखंड और तहसील पर। तो डीडवाना की कितने उपखंड लेते हैं? 6 उपखंड हैं और 8 तहसीलें। तो डीडवाना की डीडवाना, भीलासर और छोटी खटू। लाडनू की लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी, ठीक है। आगे समझ में। स्थापना डीडवाना कुचामन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अगस्त 2023 को, ठीक है। तहसील कितने हैं इसकी? 8 हैं। उपखंड कितने हैं? 6। नागौर से निर्मित जिला है ये, नागौर होता है, नागौर से ये बना है। अब आ जाते हैं डीडवाना पे। डीडवाना में क्या है? आवान नगरी और शेखापट्टी का सिंहद्वार कहा जाता है डीडवाना को, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या आ जाता है? डीडवानक था इसका नाम, ठीक है। इसको उपकाशी भी कहा जाता है। 9वीं शताब्दी के लेख के प्रमाण भी मिले हैं यहाँ पे क्या जाता है? यहाँ पे आता है इसका प्राचीन नाम, गुजरात का हिस्सा था कौन सा? डीडवाना। लाडनू में क्या है? ये नगर महाभारत काल से शुरू हुआ था। अन्य नाम क्या है इसका? चंदेरी नगरी था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है छोटी खाटू क्या है? कि प्राचीन नाम क्या था? खटुवन, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या था? प्राचीन घना जंगल था जिसको प्राचीन क्या जाता था? खटुवन के नाम से जाना जाता था। उल्लेख किसमें हुआ है? पृथ्वीराज रासों में इसका उल्लेख किया गया है खट्टूवन का, ठीक है। 6 बावड़े होने के कारण इसे षटकूप कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुचामन यहाँ कुछ बंदियों की ढाणी, जैसे कुछ बंदियों की ढाणी यहाँ पे क्या कहता है? कुचामन को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आता है पर्वतसर की स्थापना कब हुई थी? परवतसर शाह महेश्वरी ने की थी। किसने की थी इसकी स्थापना? परवतशाह महेश्वरी ने। भौगोलिक क्षेत्र में क्या आता है? देखो यहाँ पे क्या है हमारा? कुचामन, डीडवाना कुचामन सिटी, ठीक है। इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से आते हैं? नागौर, चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और अजमेर, ठीक है। वनस्पति कौन सी आती है? मरुद्भिद कांटेदार वनस्पति, जिसमें खिजड़ी बबूल भी आते हैं। मिट्टी कौन सी आती है? रेतीली बालू मिट्टी। खनिज मकराना का मार्बल, GI टैग मिला हुआ है। कैल्शियम कैल्साइट। यहाँ पे आगरा के ताजमहल का निर्माण भी इन्हीं पत्थरों से किया गया था, ठीक है, इस खनिज मकराना से। यहाँ पे जो कोलकाता है वहाँ पर क्या है? विक्टोरिया महल इन्हीं पत्थरों से बनाया गया था, खनिज मकराना से। यहाँ पे क्या जाता है? संगमरमर की मूर्तियों का उद्योग भी यही है, ठीक है। उद्योग यहाँ मार्बल उद्योग होता है, मकराना जैसे कहा जाता है। झीलें कौन सी होती हैं? डीडवाना झील। नमक खाने के योग्य नहीं है, मतलब यहाँ पे जो यहाँ का नमक बनता है वो खाने योग्य नहीं होता है। सोडियम सल्फेट पाया जाता है यहाँ पे। नमक उत्पादन राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स लिमिटेड, यहाँ पर क्या है? एक उत्पादन होता है। उपयोग किसमें किया जाता है इसका? कागज, कपड़ा, चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, उद्योग है यहाँ पे। कुचामन झील में क्या है? खारे पानी की झील है। और नावा झील भी क्या है? खारे पानी की झील है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम नदी पर। नदी क्या है? यहाँ पे सामर झील है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर्वत है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकलती है? यहाँ पे मेथा नदी, ये मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ मेथा नदी निकलती है। मेथा नदी यहाँ पे जाती हुई किस में मिल जाती है? सामर झील में। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे डीडवाना कुचामन सिटी है और यहीं पर एक लूणवा जिला है, मतलब लूणवा तहसील है। डीडवाना कुचामन के अंदर आता है लूणवा, जो क्या है? जैन धर्म का केंद्र है, ठीक है। और यह नावा है वो नमक मंडी, नावा जो क्या है यहाँ पे? नमक मंडी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ यही जो सामर झील है, सामर झील में क्या हो सकती है? लवणता मिलती है। नमक का उत्पादन क्या किया जाता है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन सामर झील से होता है। कोटपुतली बहरोड, यहाँ पे जयपुर ग्रामीण, ठीक है। ये यहीं पर क्या है? कोटपुतली बहरोड जयपुर ग्रामीण का रास्ता जाता है। कुचामन का जिला जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। यहाँ 18 बुर्ज। मेड़ातिया जालम सिंह ने क्या की थी? इसकी नींव की थी। मेड़ातिया जालम सिंह ने नींव की थी किसकी? कुचामन की किला की।
नेक्स्ट आता है यहाँ पे श्यामगढ़ का दुर्ग। श्यामगढ़ गांव का जो दुर्ग है वो कहाँ पे, कुचामन में। मीठरी गांव का दुर्ग कहाँ पे है, कुचामन में। कुचामन टकसाल, यहाँ पर क्या है, मारवाड़ रियासत की टकसाल, कौन से सिक्के, कुचामन के सिक्के चलाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे मंदिरों के बारे में। यहाँ पे सरकी माता, पड़ाया माता मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। पूर्ण रूप से क्या है, यहाँ पे शिवालय है, जैसे पहले था ये शिवालय, फिर अब देवी मंदिर बन चुका है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण झूला मेला, ठीक है, मोलासर में, यहाँ पे श्रावण मास में लगता था ये। यहाँ पे यहीं पे क्या है, केवाई माता का मंदिर है परवसर में। वीर तेजाजी पशु मेला परवसर मारवाड़ शुक्ल दशमी से तेजादशमी तक इसको मनाया जाता है। गणेश मंदिर है, जैसे गणेश डूंगरी कुचामन में, ठीक है। मस्जिद मकराना, शाहजहाँ द्वारा मस्जिद का निर्माण किया जाता है। लांडुनु में क्या है कि जैन धर्म का केंद्र है, ठीक है। 10वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। संत आचार्य तुलसी महाराज ने इसका निर्माण किया था, जैन धर्म का केंद्र का, ठीक है। जैन विश्व भारती संस्थान भी यहीं पर है लांडू में, ठीक है। कुचामनी ख्याल में क्या है, प्रवर्तक इसके रहे हैं लच्छीराम, इसके प्रवर्तक रहे हैं। गिंगौली का युद्ध, अब युद्ध में बता देते हैं कि मार्च 1860 में इसका गिंगौली का युद्ध हुआ था। मेवाड़ की जो राजकुमारी थी कृष्णा, उस पर एक विवाद हुआ था, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, कृष्णा के बारे में। और परवसर में जयपुर और जोधपुर के बीच में हुआ था, जिसमें जयपुर में सवाई जगत सिंह सेकंड थे और महाराजा मान सिंह के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डाबरा कांड। डीडवाना में हुआ था 13 मार्च 1947 को। राजनीति, जिला कलेक्टर कौन है इसकी, सीताराम जाट है। एसपी कौन है, प्रवीण नायक। विधानसभा सीट कितनी है, 5, ठीक है। कौन कौन सी आती हैं, डीडवाना, नावा, परवसर और मकराना, लांडू, ठीक है। व्यक्तित्व कौन है, संत हरिदास, जिसके मूल नाम कौन है इनका, हरि सिंह सांखला था। इनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, मतलब ये पहले चोर थे, चोर डाकू थे, और फिर इनको एकदम से परिवर्तन आया, फिर बाद में ये क्या बन गए थे, कलयुग के वाल्मीकि, जिनको नाम संत हरिदास बन गए थे। संस्थापक इसकी संस्था निरंजनी संप्रदाय ने की थी। 1513 में बौद्ध की प्राप्ति हुई थी, मतलब जो महावीर स्वामी इनको बौद्ध की प्राप्ति हुई थी, ऐसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी संत हरिदास को। आचार्य तुलसी जो लांडू का संबंध इनसे यहीं से आता है। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार कौन रहे हैं, आचार्य तुलसी व्रत, ठीक है। संत राणा भाई जो राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है। हरनावा मकराना में जन्म हुआ था इनका। बाल मुकुंद बिस्सा, ये कहाँ है, पिपला गांव में, ठीक है। पिलबा गांव में डीडवाना में आता है। ये राजस्थान का जतिनदास इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आपकी नई इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस थे आपके, जो आपके काम आएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।